नमस्ते दोस्तों। तो आज हम देखेंगे कि वाई वी यूज़ वेरिएबल्स। वाई वी यूज़ वेरिएबल्स, ठीक है। यानी प्रोग्राम में जो हम वेरिएबल्स यूज़ करते हैं वो हम क्यों यूज़ करते हैं। तो देखिए, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दिखाता हूँ पाइथन में कि फॉर एग्जांपल मुझे ऐसे करना है कि 4 का मुझे स्क्वायर प्रिंट करना है। तो मैं लिखूँगा प्रिंट स्क्वायर और फिर सपोज उसकी वैल्यू मैंने प्रिंट की 4 के स्क्वायर की, तो मैं लिखूँगा कि 4 इंटू 4, ओके। और मुझे फॉर एग्जांपल क्यूब भी प्रिंट करना है कि क्यूब कितना होता है 4 का। तो मैंने लिखा फॉर एग्जांपल 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 इंटू 4 इंटू 4, ओके। और अब मैं देखिए इस प्रोग्राम को रन करता हूँ। तो मुझे मिला कि स्क्वायर इज 16 4 का और क्यूब है 64। लेकिन अब मुझे क्या चाहिए कि 6 का स्क्वायर चाहिए और क्यूब चाहिए। तो देखिए, अब अगर मुझे ये चेंज इस प्रोग्राम में करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पे और यहाँ पे और यहाँ पे, मतलब जहाँ जहाँ पे मैंने 4 लिखा है वहाँ सब जाके मुझे अब चेंजेस करने पड़ेंगे। और यही अगर सपोज मुझे और भी कुछ कैलकुलेशन करने होते 4 से रिलेटेड, तो मुझे वहाँ पे जाके चेंजेस करने पड़ते हैं। तो इसके बजाय अगर मैंने एक वेरिएबल लिया, तो ये जो मेरा टास्क है, अगर मुझे जैसे कुछ चेंजेस करने हैं तो वो बहुत इजी हो जाएगा। जैसे मैंने लिया कि नंबर इज इक्वल टू 4, और जहाँ जहाँ पे अब देखिए मैंने 4 लिखा है वहाँ पे अब मैं लिखूँगा NO, यानी उस वेरिएबल का नाम NO लिख दूँगा बस, है ना, NO। ठीक है। अब देखिए, अब अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूँगा तो मुझे यहाँ पर भी आउटपुट वही मिल रहा है। लेकिन अगर इस प्रोग्राम में अगर मुझे अब चेंजेस करने के लिए कहा कि नहीं, 4 के बजाय 6 का स्क्वायर और क्यूब निकालना है, तो मुझे केवल इस जगह पे चेंज करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे केवल 6 लिख दूँगा और प्रोग्राम ईजिली मॉडिफाइड हो गया। तो देखिए, अब मुझे 6 का यहाँ पे स्क्वायर और क्यूब मिल गया, ठीक है। इसी के साथ सपोज अगर मुझे ऐसा कहा गया है कि ये जो वैल्यू है नंबर 6 जो है वो यूज़र से लेनी है, तो उस केस में भी अब यहाँ पर मैं इजीली इस वैल्यू को यूज़र से लेकर भी चेंज कर सकता हूँ, ठीक है, जैसे इनपुट फंक्शन वगैरह यूज़ करके। तो वो भी काफ़ी आसान है। और अगर आपको सपोज़ इंटरमीडिएट रिजल्ट्स हैं, वो आपको सपोज़ कुछ फर्दर कैलकुलेशन में यूज़ करने हैं, तो भी आपको इसका काफ़ी यूज़ होता है वेरिएबल्स का। जैसे मान लीजिए आपको स्क्वायर प्रिंट करना है 6 का, क्यूब प्रिंट करना है और इन दोनों का फॉर एग्जांपल सम भी प्रिंट करना है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि सपोज़ SQ नाम का एक वेरिएबल लिया, उसके अंदर हमने क्या किया, स्क्वायर को हमने मेंशन किया, ठीक है, उसका स्क्वायर क्या है, और यहाँ पे केवल उस वेरिएबल का नाम लिख लिया SQ। यहाँ पे हमने क्या किया, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने CB लिखा, यानी क्यूब करके फॉर एग्जांपल, या फिर आप लिख सकते हैं तो चाहे तो पूरा नाम भी ले सकते हैं, तो क्यूब लिखा बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। और यहाँ पे हमने क्या किया, क्यूब यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब देखिए, अब मैंने ये जो वेरिएबल्स है SQ यानी स्क्वायर के लिए और क्यूब यानी क्यूब के लिए, तो इस तरीके से मैं वेरिएबल्स उनके लिए ले सकता हूँ। और जब मैं ये रन करूँगा तो आप देखेंगे कि अभी भी रिज़ल्ट वही आ रहा है। लेकिन ये जो रिज़ल्ट है, ये रिज़ल्ट में फर्दर अगर मुझे यूज़ करना है तो मुझे फिर से कैलकुलेशन नहीं करने हैं। अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे फॉर एग्ज़ाम्पल स्क्वायर और जो क्यूब है उनका एडिशन भी चाहिए,
तो मुझे वो स्क्वायर और क्यूब फिर से कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं, मैं डायरेक्टली वेरिएबल्स यूज़ कर सकता हूँ। तो जैसे मैंने लिखा प्रिंट सम, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि एस क्यूब प्लस क्यूब। तो देखिए, तो इस तरीके से आसानी से मैंने उन वेरिएबल्स को यूज़ करके उनको फर्दर कैलकुलेशन में भी यूज़ कर लिया, ठीक है। और इसमें ये भी एडवांटेज है कि आपको प्रोग्राम की अंडरस्टैंडिंग भी आपकी ज़्यादा क्लियर हो जाती है वेरिएबल्स का नाम पढ़ के। जैसे यहाँ पे इनका नाम देख के ही पता चल जाता है कि अच्छा ठीक है, यानी स्क्वायर और क्यूब का एडिशन किया गया है, क्योंकि नाम हमने उस तरीके से लिखे हैं वेरिएबल्स के। तो हम जब मीनिंगफुल नेम देते हैं वेरिएबल्स को, तो कोई भी अगर इस प्रोग्राम को पढ़े तो उसको आसानी से समझ में आता है कि प्रोग्राम में क्या करने की कोशिश की गई है, ठीक है। तो होपफुली फ्रेंड्स, आपको जो वेरिएबल कंसेप्ट है कि ये जनरली क्यों यूज़ किया जाता है वो क्लियर हुआ होगा। ओके, थैंक्स।